हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। फ्रेंड्स, साजिद भाई ने तो फिर से एक बहुत बड़ा काम, और जिसे कहना चाहिए कि एक सब्र की भी बिल्कुल इंतहा हो गई है। सितारा के घर में सितारा को ही आने के लिए मना कर रही हैं, जबकि एक हस्बैंड जो होता है, अगर उसकी वाइफ कुछ दिनों के लिए बाहर जाए तो वो बहुत खुश होता है कि मेरी वाइफ जो है दोबारा घर पे लौट के आ रही है, बच्चे हैं तो उनसे एक रौनक घर में आएगी और एक खुशहाली आएगी। और खासकर जब मुबारक महीना चल रहा है और इन दिनों में हर कोई ये चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ अपने रमज़ान के दिनों को बिताए और रोज़े रखे और एक साथ सारी दुआ मांगे। तो इस हालत में साजिद भाई का सितारा को मना करना सितारा के लिए एक बहुत ही दुख का रीज़न बन गया है, और उसको बार बार लग रहा है कि फिर मेरे ही घर में आने के लिए मुझे मना कर दिया गया, इसलिए कि वो चाहते हैं कि कौसर के साथ वो अपनी ईद को मनाएं। और उनके दिल में तो यही ख्याल था कि सितारा 2 महीने के लिए ईद के बाद ही आएगी और बच्चे भी ईद के बाद आएंगे, तो मैं इतने दिनों में अपनी सेकंड वाइफ के साथ इत्मीनान से रहूँगा। और जब उसने कहा कि मैं ईद से पहले ही आना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसको एकदम से मना कर दिया कि आप अभी ना आएँ और बाद में आएँ, ईद के बाद ही आपको आना था तो आप बाद में आएँ। तो जब सितारा ने अपने ब्लॉग पे ये बात बताई तो साजिद भाई के लिए तो इतनी ख़राब बात है, ये शर्मनाक बात है कि उसके घर में, सितारा के घर में सितारा को ही आने के लिए मना कर रहे हैं। भाई, आपका क्या हक बनता है? वो तो कुछ दिनों के लिए आपको अपना घर देकर गई थी कि आप इसमें रहें, और उसके घर देने का रीज़न भी यही था कि उनके घर में कुछ जानवर थे, माँ थी और मुर्गा मुर्गी ये सब थे, तो उन सबको देखना तो एक केयर हो जाती। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने घर में लौट के ही नहीं आएगी। भाई, उसका घर है, और इस तरीके की हरकत से तो ऐसा लग रहा है कि आप उसके घर पे, उसके सामान पे, उसकी हर चीज़ पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये बात सितारा के जाने के बाद ही समझ में आ गई थी कि वो सेकंड वाइफ के साथ ही बिल्कुल इत्मीनान से हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कौसर को शॉपिंग कराई, सब चीज़ मज़े कर रहे, खा रहे पी रहे, तो उससे लगता ही था कि उन्हें अपनी फर्स्ट वाइफ और बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि उनको तो ऐसे लग रहा है कि जी का जंजाल ख़त्म हुआ। अच्छा है, कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए तो मुझे भी उनके कोई काम नहीं करने पड़ेंगे और ना ही समय देना पड़ेगा। तो ये तो उनके दिल में शुरू से ही था, नहीं तो ये इंसान ऐसे धोखा दे के दूसरी जगह क्यों जाता। तो भाई, आपने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, उसकी वजह से आज आप कमा पा रहे, आपका चैनल चल रहा, सब चीज़ चल रही, तो आपको ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं है कि आपको उसकी भी फ़िक्र करनी है। और सितारा को चाहिए कि वो हक से कहे कि मैं आना चाहती हूँ तो मैं आऊँगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपको अच्छा लग रहा बुरा लग रहा है, मुझे तो मेरा घर है और मैं आऊँगी। और ये अच्छी बात है कि सितारा लौट के आ रही है। क्या पता वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जाती तो उसे और भी क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते। सितारा को अब एक बुद्धिमानी से, समझ से अपने सारे डिसीजंस को लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपने बच्चों के लिए फाइनेंस को हिफाजत से रखना है, और कहीं भी अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना, और इमोशनल होकर हस्बैंड के ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ कि आपके भी यही ओपिनियन होगी, आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। तो अगर आपके भी ये ख्याल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सितारा को मैं फिर से इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि आप समझदारी से काम लें, और बार बार आपने कई बार धोखा खा लिया है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और खुदा पे अपना ईमान बनाए रखें। व्यूवर्स, आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी इमोशनल होके फ़ैसला ना लें, बल्कि समझदारी से काम लें। ओके, बाय बाय।